2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली की खबर से। यहां दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक नाबालिग लड़की की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या करने का आरोप लईक खान पर लगा है। पूरा मामला दिल्ली के बेगम विहार इलाके का है। जानकारी के मुताबिक लईक खान जबरदस्ती एक नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन जब लड़की ने इससे इनकार कर दिया तो लईक ने उसका मर्डर कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि लईक खान ने इस वारदात को अंजाम लड़की के घर में ही दिया है और फिर घर में बाहर से ताला बंद करके वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस लईक की तलाश कर रही है। तो एक नाबालिग लड़की की दिल्ली के बेगम विहार इलाके में हत्या कर दी गई है। आरोप लईक खान नाम के एक शख्स पर है जो इस नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था और शादी से इनकार करने पर लईक ने लड़की के घर ही जाकर उसी के घर में उसकी हथौड़े से पीटकर हत्या कर दी और उसके बाद घर को बाहर से बंद करके ताला लगा करके वहां से फरार हो गया। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ वो लड़की है जिसकी हत्या की गई है और एक तरफ आरोपी लईक खान जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है और उसके बाद से पुलिस अब लईक की तलाश कर रही है। दिल्ली के बेगम विहार इलाके में यह घटना घटी है। पूरे इलाके में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लड़की के घर की तरफ किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने मौके से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की की जघन्य हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव है। फिलहाल जो पीड़िता का घर है उसके आसपास पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। मीडिया को आगे जाने से रोका जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। लगातार यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से एक नाबालिग 17 साल की लड़की की हत्या की गई, उसके बाद से आरोपी फरार हो गया है। 36 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल पुलिस की 4-5 टीमें लगी हुई है। बताया जाता है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला है और लगातार दबिश दी जा रही है आरोपी की धरपकड़ के लिए। पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आरोपी पहले से पीड़िता के परिवार को जानता था और घर पर आना जाना था। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त घर पे लड़की अकेले थी और आरोपी ने तभी हथौड़े से सिर पर हमला करके वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पर कुछ हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं। एक तरह से लव जिहाद की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर कंझावला जिलाध्यक्ष हैं। पहले नाम बताइए और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जमा है। मैं वेद प्रकाश शर्मा, जिलाध्यक्ष कंझावला। बैठक की सूचना, ये जो घटना घटित हुई है बहुत निंदनीय है और पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम इसकी क्राइम ब्रांच से जांच चाहते हैं। जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ा जाए। उनके जो संगठन है वो भी इनको पैसा देते हैं। सरासर लव जिहाद का मामला ये बनता है और लव जिहाद का ही चल रहा है, लेकिन पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है कि लव जिहाद का मामला है, कोई और है। हम कम से कम 10 सालों से इस बात को पुलिस के सामने उठाते चले आ रहे हैं कि लव जिहाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। ये अपना नाम रिंकू, पिंकू इस तरीके के नाम रखते हैं अपने नामों को छोड़ करके, मोहम्मद को छोड़ करके। और ये जो है पहले घरों में घुसते हैं, प्यार से घुसते हैं, फिर कहते हैं जी हम शांति प्रिय लोग हैं, हमें छेड़ा जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, हमें वो किया जा रहा है। ये कोई शांति प्रिय लोग नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं घरों में घुसने के लिए। यहाँ पर सुबह से ही पुलिस के आला अधिकारियों का लगातार आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार घर के आसपास का मुआयना किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि 4-5 टीमें गठित की गई है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल गली को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। घर के आसपास लगने वाले पूरी गली को सील कर दिया गया है और किसी को आगे जाने की नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जगह जगह की जा रही है। उसकी तलाश में छापेमारी हो रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। इनके घर के अंदर ही इस बच्ची के ऊपर अटैक हुआ था। मौके को देखने से जो बात समझ में आई है और हमने इमीडिएट इस पे केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है और अब उस पर इस इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारी 5 टीमें काम कर रही हैं जो जल्दी से जल्दी सस्पेक्ट को पकड़ने का प्रयास हो रहा है। चूँकि आरोपी पहचाना हुआ है और इनके घर में उसका आना जाना था, एक तरह से फैमिली फ्रेंड जैसा था, जो कि परिवार वालों ने ही मुझे बताया है। और उस डिसीज केस, जिस बच्ची की हत्या हुई है, उसके भाई की कंप्लेंट पे हमने ये केस रजिस्टर किया है।
इस मर्डर के बाद दिल्ली के बेगमपुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। थोड़ी देर पहले कुछ हिंदू संगठन लड़की के घर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए बेगमपुर दिल्ली की, जहां पर कुछ हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे हैं और वहां जमकर नारेबाजी हो रही है और इसकी वजह से माहौल वहां तनावपूर्ण हो गया है। मामला बढ़ने के बाद हिंदू संगठनों का आना भी वहां शुरू हो गया है। कई हिंदू संगठन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने उन लोगों से बात की है। जय भवानी जय श्री राम, 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 जय भवानी जय श्री राम। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में जघन्य हत्याकांड के बाद यहाँ पर तनाव का माहौल है। यहाँ पर लगातार हिंदू सेना के लोग आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पूरी तरह से लव जिहाद का मामला है। हमारे साथ हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव भाटिया। संजीव जी, बताइए कि आप लोग पूरी तरह से इसको लव जिहाद का एंगल बता रहे हैं, जबकि ये लड़का काफी सालों से परिवार के संपर्क में था, परिवार के साथ उठता बैठता था। कुछ ना कुछ हम हिंदुओं में भी कमी है। जब भी ये चंद लोग हमारे घरों में घुसकर और हमारी हत्याएं कर रहे हैं, देखते ही देखते दिल्ली के अंदर ना जाने कितनी घटनाएं हो गई। ध्रुव त्यागी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने विरोध किया कि उसकी बेटी के साथ उन्होंने जबरदस्ती करी, उन्होंने छेड़छाड़ करी, तो विरोध करने पर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। अभी रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई दिल्ली के अंदर क्योंकि उन्होंने देश के अंदर जय श्री राम का नारा लगाया। अरे जब पूरा संसार जय श्री राम, जो पूरा संसार जय श्री राम जी का है, उसके अंदर जय श्री राम का नारा लगाना गलत है। अगर आज इस परिवार ने मुस्लिम लोगों को अपने घर में थोड़ी जगह दे दी, वो आना जाना था, लोग कह रहे हैं कि उनका घर में आना जाना था, कुछ गलत कर दिया। आप घर में घुसते हो, आप शादी का प्रस्ताव रखते हो, उसके बाद अगर लड़की मना कर देती कि मैं शादी नहीं करूंगी गैर धर्म में, तो आप निर्मम हत्या कर देते हो। अब ये जो घटना हुई है, भाई ने बिल्कुल सही बोला, ये लव जिहादी है। अगर आप कह रही हैं प्रशासन का काम है हर चीज को मतलब दूसरा एक रंग देना, हर चीज को दूसरा रूप देना। जब से दिल्ली के अंदर ये लगातार घटनाएं हो रही है, जैसा कि सारी बातें इन्होंने ऑलरेडी आपको बता ही दी है, तो उसको मैं रिपीट करना नहीं चाहता। और ये लगातार होती रही है और इसके लिए बाकायदा फंड भी मिलता है। अगर ये लव जिहाद नहीं होता तो उसकी हत्या क्यों होती? अगर हत्या करना होता तो वो मामूली मार भी सकता था, लेकिन उसने इतनी बुरी तरीके से हत्या की। इतनी बुरी तरीके से हत्या करने के पीछे इनका एक संदेश देना है समाज को। ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई भी हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट करती है तो अंकिता, जैसे निकिता को गोली मार दिया गया था, जैसे इसका सर टुकड़ों में फोड़ दिया गया हथौड़े से, ऐसे ही अगर आगे भविष्य में कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट करेगी तो उसका भी यही अंजाम होगा। यही ये संदेश देना चाहते थे, खौफ फैलाना चाहते थे, जिसमें ये सफल रहे। और लड़की के भाई का कहना है कि काफी वक्त से आरोपी उसकी बहन को शादी के लिए उस पर दबाव बना रहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। उसने कई बार मेरे से चिकन मंगवाया, तब ऐसी कोई कभी घटना नहीं घटी थी। ये पहली बार हुई थी ऐसी घटना। तो फिर मैं आया था जब बाजार से करीब यहाँ से मैं 5:30 बजे गया था, तो 6:15 पे आ गया था यहाँ पर। नहीं, हाँ 6:15 पे आ गया था मैं। तो मैंने देखा तो ये वाला गेट लॉक था, पूरा लॉक था। तो मैंने ताला लगा हुआ है, शायद नीतू बाहर की होगी। तो काफी करीब आधा घंटा बैठ के मैं ताला भी तोड़ता रहा, तब ताला टूटा नहीं मेरे पे। तो फिर मैंने अपने भाई से बोल दिया चल रहने दे, ताला नहीं तोड़ रहा, जब मौसी आए तब देखूंगा। बेटी की मौत से परिवार अब सदमे में है। मां का कहना है कि उसकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। लड़का है तो ताला तोड़ा हमने, ताला भी नहीं टूटा, कुंदा टूट गया। फिर जाके देखा तो अंदर उसकी लैस पड़ी थी। सर किस हालात में थी बेटी? क्या बेहोश थी? उसमें कुछ नहीं था सर, डेड हो चुकी थी। उसकी कुछ भी ना तोड़ा था हमारा सर, कुछ भी नहीं था उसके, बिल्कुल सांस भी नहीं थी, एक सांस होती नहीं। सिर पे मारा था, सिर पूरा ही सिर फाड़ दिया था सर। मेरे बच्चे को कुछ होता नहीं था, होश भी होता थोड़ा था। दिल्ली में लव जिहाद पर घमासान